हेलो, नमस्कार। मेरा नाम दिया खम्पा है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ KVIVRA मुक्तेश्वर में। वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट आजकल की जनरेशन कहें या आजकल के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतनी ही डिमांड्स भी बढ़ेंगी और डिमांड्स के बढ़ते ही वेस्ट भी बढ़ता जाएगा। इसलिए आजकल के टाइम में हम सभी को पता होना चाहिए कि वेस्ट को मैनेज करें कैसे। ये एक लैंडफिल की इमेज है। हम सबको पता है कि लैंडफिल्स जो होते हैं वो स्लम एरियाज़ के आसपास होते हैं। इसलिए स्लम एरियाज़ में रहने वाले लोगों को और उनकी लाइफ को ये बहुत अफेक्ट करता है। काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं और हमको पता है कि उनके आसपास हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी बहुत कम होती हैं। वेस्ट के काफ़ी टाइप्स होती हैं, जैसे कि फ़र्स्ट इज़ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में ऐसे वेस्ट आ जाते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। देन स्लज वेस्ट। स्लज वेस्ट इज़ बिटवीन अ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। ये एक सब्सटेंस ऐसा होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों टाइप के वेस्ट इंक्लूड हों। देन लिक्विड वेस्ट, जिसमें सारे लिक्विड फॉर्म के वेस्ट आ जाते हैं। देन गैसियस वेस्ट, जो हमारे एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। नाउ हम उन प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे जो हमारी सब वेस्ट को मैनेज करने में हमारी मदद करेंगे और हम घर में ही रहकर काफ़ी चीज़ें उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। सो द फर्स्ट वन जो हम अपने इंडिविजुअल लेवल में वो कर सकते हैं वो है कि हम अपने वेस्ट को अलग अलग डस्टबिन्स में रख कर उन्हें अलग अलग क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि मेटल अलग में रख दिया, पेपर अलग में रख दिया, ग्लास, प्लास्टिक सब अलग में रख दिया, ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक भी अलग अलग उसमें रख दिया। ऐसे करने से क्या होगा, हमारा सारा वेस्ट मिक्सअप नहीं होगा और आगे जाकर काफ़ी जानवरों को कोई भी दुविधा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि प्लेन्स में कहें या बाहर को बहुत ज़्यादा एनिमल्स ऐसे ही रोड्स में घूमते रहते हैं और वो भूखे होते हैं, इसलिए डस्टबिन्स में मुँह डाल देते हैं। जैसे कि हमको पता है कि बाहर को काउस ऐसे ही घूमती रहती हैं। अगर वो प्लास्टिक वगैरह खाएंगी तो उनके पेट में कुछ ऐसा हाल हो जाता है प्लास्टिक का और धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है। इसलिए हम अगर अपने इंडिविजुअल लेवल पर अपने वेस्ट को अलग अलग रखेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा और आगे जाकर किसी को भी तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। एक और इजी मेथड है जो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, विच इज़ वर्मी कंपोस्टिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक पिट बना लेते हैं हम और ऑर्गेनिक वेस्ट को उसके अंदर डालकर रेड वर्म्स दे देते हैं और रेड वर्म्स इसमें बहुत लीड रोल निभाते हैं, जिसमें सब मिक्स हो जाता है और कुछ ही दिनों में रेड वर्म्स उसे सॉइल में मिक्सअप करके उनका सारे न्यूट्रिएंट्स लेके सॉइल को मैन्यूअर बना देते हैं। जो वेस्ट था उसे मैन्यूअर में कन्वर्ट कर देते हैं और वो बहुत फर्टाइल बना देता है हमारी सॉइल को। ऑर्गेनिक वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी कहते हैं, जो इजीली सॉइल में डिसॉल्व हो जाते हैं। हाउ गार्बेज विल बी ट्रीटेड। अब हम देखेंगे कि गार्बेज कैसे ट्रीट किया जा सकता है। वेस्ट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम 2 स्टेप्स इन 2 कंटेनर्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। हम अलग अलग उसमें रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ अलग अलग डस्टबिन में हो तो बहुत अच्छा रहता है, आगे जाकर सबको मदद मिलती है उससे। ये अलग अलग डस्टबिन्स को सेपरेटली ले जाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये वही सोसाइटीज़ में अंडरग्राउंड में उसे थोड़े दिन के लिए टेम्प्रेरी रखेंगे। उसके बाद कुछ दिनों में वो अपने कंटेनर में उन्हें अलग अलग रख के इनऑर्गेनिक वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग अलग करके ले जाएंगे ट्रीटमेंट प्लांट्स में, जहाँ वो उन्हें कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स टू से ऑर्गेनिक वेस्ट को वो कंपोस्ट कर देंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो इनऑर्गेनिक होगा उसे बायोगैस में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत इजीली ये कन्वर्ट हो जाएंगे और ये यूज़फुल हो जाएंगे। वन मोर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम मार्केट से काफ़ी चीज़ें लेते हैं हमारे किचन्स के लिए, सब चीज़ों के लिए हम लेते हैं, उसमें प्लास्टिक की थिंग्स आ जाते हैं बहुत सारी। हमने पहले उन्हें यूज़ कर लिया, लाइक मिल्क पैकेट लेते हैं हम जैसे रोज़, तो उसका हमने मिल्क निकाल लिया, अब खाली पैकेट हो गया, उसे हम अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे। मिल्क को अलग, देन वेजिटेबल्स हमने कट करी तो वेजिटेबल पील्स को अलग डस्टबिन में रखेंगे, सबको अलग रखेंगे। तो कुछ दिनों में जो हमारे वेस्ट को लेने वाले आएंगे वो अलग अलग कंटेनर्स में ही जैसे हमने रखे हैं वैसे ही उनको ले जाएंगे प्लांट्स तक, वो वाले प्लांट्स नहीं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स तक, जहाँ पे उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा
फिर मार्केट भेजा जाएगा, फिर हम लेंगे। यही साइकिल दोबारा कन्वर्ट होते जाएगा और हमारे लिए भी यूज़फुल रहेगा। Now we have 3R rule: reuse, reduce and recycle. रीयूज़ में क्या करते हैं, हम चीज़ों को फेंकते नहीं हैं, उन्हीं को कुछ चीज़ों को मिक्स मैच करके उनको मिलाकर एक नई चीज़ बनाते हैं जो और इंटरेस्टिंग होती है। और रिड्यूस, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे कैसे चीज़ों का कम से कम यूज़ करके उनको वेस्ट बनने से रोक सकते हैं। एंड रिसाइकिल, हम कैसे चीज़ों को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे रिड्यूस से क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं तो कम से कम खरीदेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बस उसी को खरीदेंगे, तो वेस्ट होने से हम काफ़ी चीज़ों को रोक सकते हैं। जैसे कि शॉप्स में, मॉल्स में लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री। क्यों चाहिए, नहीं चाहिए, एक जब हो जाएगा तो दूसरा क्यों ले, वेस्ट नहीं बढ़ाना चाहिए हमें। नाउ रीयूज़, जैसे कि हमारे प्लास्टिक जार्स वगैरह खाली हो जाते हैं तो हम उन्हें कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। हम उनके अंदर स्पाइसेस रख सकते हैं, जैसे कि इसमें रखा हुआ है, हम उसमें सॉल्ट रख सकते हैं, अलग अलग स्पाइसेस रखेंगे तो वो और भी इंटरेस्टिंग लगेंगे हमारे किचन में, और हमें एक और नई चीज़ को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, हमें प्लास्टिक चीज़ों का बहुत कम से कम यूज़ करना चाहिए, और खाते वक्त तो हमें बहुत कम करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक पिघल जाता है जल्दी, तो उसमें भी डिसॉल्व हो सकता है। सो ऐसी चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, हम आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट करने में बहुत यूज़ कर सकते हैं इसको। और मैंने रिसाइकिल का आपको एग्जांपल नहीं दिया, सो ये रिसाइकिल का ही एग्जांपल है कि हम जो मार्केट से सामान लेते हैं उसको अलग अलग डस्टबिन्स में रखेंगे, सो वो अलग अलग कंटेनर्स में जाएंगे, फिर वो इंडस्ट्रियल प्लांट्स में जाएंगे, फिर वही चीज़ बन के वापस आएंगे, और फिर हम यही प्रोसेस दोहराते रहेंगे, यही रिसाइकिल हो जाएगी। नाउ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकिल, हम क्या कर सकते हैं, खाली एक पॉली बैग है हमारे पास, प्लास्टिक पॉली बैग, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें प्लांट्स उगा सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, उन्होंने पॉली बैग में, प्लास्टिक पॉली बैग में ही ऊपर से प्लांट्स उगा दिए हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंगली अटक भी जाता है क्योंकि हमें पता है प्लास्टिक से कुछ भी बाहर लीक नहीं हो पाता है, तो उसमें वाटर डालेंगे, थोड़े से होल्स कर देंगे तो थोड़ा सा वाटर निकलने की भी स्पेस बन जाएगी, उसमें सॉइल भरेंगे। नाउ वी विल सी द रोल ऑफ रैक पिकर्स और कबाड़ वालाज। इनका भी बहुत रोल रहता है वेस्ट मैनेजमेंट में। ये क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें उठाते हैं जिनको बेचकर इन्हें फ़ायदा भी हो और वो रिसाइकल या रीयूज़ हो जाएं। जैसे कि हमने बाहर को देखा है, कुछ लोग घूमते रहते हैं, एक बैग लेते हैं और उसमें प्लास्टिक की चीज़ें रख देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स एंड ऑल द थिंग्स। ये चीज़ें ये कहीं जाकर बेच देते हैं, इनको पैसे भी मिल जाते हैं और वो चीज़ें रिसाइकिल भी हो जाती हैं, और ऐसे ही वेस्ट एक जगह पर मैनेज हो जाता है। थैंक यू सो मच।